हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए मिनी ब्लॉग में। गाइस हमें आशा है आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज हम कॉलेज आए हुए थे, कॉलेज से अभी आए हैं गाड़ी सर्विस कराने। आज कॉलेज गए तो सिर्फ एक ही क्लास चली हिस्ट्री की क्लास चलने के बाद और कुछ हुआ नहीं। NSS के थ्रू रैली में जाना था हम लोगों को, तो रैली में गए। जो भी हुआ वहाँ पे लोगों को हमें जागरूक करना था, ट्रैफिक नियम या यातायात नियमों का पालन करें, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाए रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समोसा खाए, समोसा खा के वहाँ से निकल लिए। अब यहाँ आए हैं, मैं अपने दिया हूँ गाड़ी सर्विस के लिए। यहाँ से गाड़ी सर्विस कराऊँगा, फिर तब घर जाऊँगा। घर से भी फ़ोन आया, मम्मी फ़ोन की कि आओ भैया। और ये हमारे ठाकुर साहब देख रहे हैं ना, और वो हमारे मिश्रा जी हैं। आप थोड़ा उनका आप सपोर्ट करिए कि वो थोड़ा ज़्यादा ही उनके पास दुख है, तो थोड़ा आप उनका ध्यान दीजिएगा। उनको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उनकी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, उनके मतलब उनका जो भी है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, और वो क्या है एक इंस्टाग्राम का थ्रेड, ऐसे ही कुछ मतलब 5-7 ऐप है उनका। पूरा सोशल मीडिया कुल मिला कह सकता हूँ। जो भी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। अगर बताएंगे आप तो मैं मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप उनसे सीधा कांटेक्ट करिए। तो जो भी उनके पास है बताएंगे। खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आए हुए हैं रुचिका एजेंसी पे। यहाँ पे आप आइए, गाड़ी वाड़ी खरीदिए, मिठाई खिलाइए हम लोगों को भी। 2-4 लोग आज हम लोग रोक रहे थे, उसमें 2-4 लोग ऐसे थे कि जो नई बाइक खरीदे थे लेकिन फिर भी हेलमेट नहीं लगाए थे। तो मेरा आप लोगों से ही निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर कहीं जाते हैं तो मतलब जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें। ये देखिए है बाइक, तो आप लोग यहाँ पे आइए, बाइक कोई परचेस करिए, अच्छी जगह है। इस टाइम पे कुछ दीपावली, धनतेरस, इस मतलब इन त्योहारों की वजह से कुछ अच्छे खासे ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। अब हम लोगों को तो नहीं मिली है क्योंकि आप सर्विस में कितना लोगे, 800 रुपये सर्विस का लग रहा है, उसमें इसका फ्री में कर देंगे तो 800 रुपये बहुत है। अब ये देखिए हमारे ठाकुर साहब हैं, इनसे आप कुछ मैं अभी तो क्या बताऊँ, कुछ बोलिए। क्या देखिए कुछ ये लव यू कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा है, अच्छी बात है। ये हमारे मिश्रा जी भी हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बढ़िया आदमी है। थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छे आदमी हैं, पढ़ाई वगैरह भी करते हैं। हम लोग तो फंगैया इस टाइम पे कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ चल नहीं रही है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ है नहीं हम लोगों के जीवन में। आएंगे ऐसे कॉलेज से चले जाएंगे, फिर आएंगे। आज हिस्ट्री की क्लास चली है। अब मैं उमेश मिश्रा जी से चाहूँगा कि आज हिस्ट्री के क्लास में क्या चली है वो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताएं कि हिस्ट्री की क्लास में हमारी चली क्या है। यार मेरा सब्जेक्ट नहीं था गाइस, चलिए अब मिश्रा जी का जवाब मिलता हुआ कि उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी वो क्लास किए हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि अब उनका सब्जेक्ट ना होते हुए भी उन्होंने क्लास किया। नहीं बता पा रहे वो अलग बात है, लेकिन जो पॉइंट है कि मतलब सब्जेक्ट ना होते हुए भी उन्होंने क्लास किया, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, तो क्या करेंगे कि धीरे धीरे उनको जो क्लास लेते रहेंगे तो वो समझने भी लगेंगे। तो धीरे धीरे टाइम आता है। अब मैं ठाकुर साहब से पूछूंगा कि आज जो एक्चुअल में किस टॉपिक पे आज डिस्कस हुआ, क्या हमने आज सीखा या समझा या जाना कुछ नई चीज़ें हिस्ट्री के बारे में, बताइए। फिलहाल हिस्ट्री के बारे में तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं क्लास में जाता, और उसके बाद हमने ट्रैफिक नियम ये सब सीखा, थोड़ा सा पोस्टर बैनर ये सब बनाया, और उसका काफ़ी मतलब आज रैली में योगदान किया थोड़ा बहुत अपना, तब जितना जिससे हो सका हमने योगदान किया। और हाँ, आज मैं आपको बता दूँ, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ाया गया था। भू राजस्व जो हमारे अंग्रेज आए हुए थे वही जो एक नियमित रूप से टैक्स वसूलते दोस्तों पहले मतलब जो बंदोबस्त एक निश्चित मात्रा तय हो जाती थी, मतलब फिक्स हो जाता था कि हमें इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, जो पहले सरकार थी उस टाइम तो हमें इतना पता नहीं है। और ये भू जो राजस्व व्यवस्था थी या बंदोबस्त था, ये 1790 में स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में लोगों को बताया गया था और 1793 में लागू किया गया था। तो और इसके बाद का तो मुझे नहीं याद आ रहा है क्या है, मतलब और 2 और व्यवस्थाएं हैं। भू राजस्व की 2 और व्यवस्थाएं, एक स्थायी बंदोबस्त है और 2 और व्यवस्थाएं हैं, उनका मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है।
उसका इतना मैं बता सकता हूँ कि बंदोबस्त में अपने इंडिया का 19% भाग जो है वो भू राजस्व बंदोबस्त में था, और सेकंड वाला 51 पे था, थर्ड वाला 30 पे था। अब मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोनों का नाम मुझे इस टाइम पे नहीं याद आ रहा है। बाकी क्लास भी आज अच्छी रही और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।